हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और ये जो लॉकडाउन सीरीज़ चल रही है और जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसमें आज आपके लिए एक हिंदी का भी डेमो क्लास है, ठीक है। और इस क्लास को देखिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन बैच में एडमिशन लीजिए और बहुत कम शुल्क में ही आपको एक ऑनलाइन पेड बैच प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बैच में जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप कॉल करिएगा या जो है आप हमें व्हाट्सएप चैट करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88 089 33 214, ठीक। तो अभी जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हिंदी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राय परीक्षाओं में यहाँ से भी पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है समास। समास, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग समास। समास क्या होता है, ठीक। और यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताते चलूँगा। समास, समास को अगर हम लोग तोड़ें तो सम धन आस होता है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, यानी शब्दों को जब हम लोग पास पास रखते हैं तो वही हमारा क्या होता है, समास होता है, वही हमारा समास कहलाता है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। संक्षेप करना ही समास है। तो ये भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, ठीक है। अच्छा, अब बात करें समास की प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी समासिक प्रक्रिया में समासों को छोटा किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है, यानी संक्षेप करना ही समास है, ठीक है। तो अगर इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें तो परिभाषा क्या निकल कर आती है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द, ध्यान से सुनिएगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को ही हम लोग समास कहते हैं। नए सार्थक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। समासिक पद क्या होता है या समस्त पद क्या होता है। तो ये जो शब्द नया सार्थक शब्द बनता है ना, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, जो नया सार्थक शब्द बनता है, वही हमारा समस्त पद या समासिक पद होता है, ठीक है। समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाता है, ठीक है। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल यानी गंगा जल। गंगा जल क्या है, गंगा जल एक समास प्रक्रिया के बाद बना हुआ शब्द है, तो ये हमारा समस्त पद कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा, ठीक है। बात करते हैं हाथ के लिए कड़ी के लिए। हाथ के लिए कड़ी, तो ये क्या बन जाता है, हथकड़ी। क्या बन गया, हथकड़ी, हथकड़ी, ठीक। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है, ये जो पहला वाला भाग है, इस पहले वाले भाग को हम लोग पूर्व पद कहेंगे और ये दूसरा वाला जो भाग है, इस दूसरे वाले भाग को हम लोग उत्तर पद कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। तो समास पढ़ने में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा पूर्व पद क्या होता है, हमारा उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद का मतलब पहला वाला पद और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। तो जब भी ये परिभाषा में आए, जब भी हम लिखवाएं इसके बाद वाले क्लास में या बताएं, पूर्व पद माने पहला वाला पद, उत्तर पद माने बाद वाला पद, ठीक है। अच्छा, समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह, समस्त पद यानी समास, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जब जोड़ देते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को जब एक जोड़ देते हैं तो समास हो जाता है या समस्त पद हो जाता है, और उन पदों को जब अलग अलग कर देते हैं तो वहाँ समास विग्रह हो जाता है, ठीक है। तो समास विग्रह की परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे नीलकमल, नीलकमल को अगर हम लोग तोड़ें तो क्या निकल कर आएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल अर्थात नीलकमल। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, ये आपको नहीं दिखाई देता होगा तो नीचे, तो हम बता दे रहे हैं, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, इसको पहले हम मिटा लें। आइए अब हम बात करेंगे प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होंगे। समास 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए, अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि, और चौथा तत्पुरुष समास। प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस तत्पुरुष में भी 2 भाग हो जाते हैं। इस तत्पुरुष में भी 2 भाग होंगे। इस तत्पुरुष के भी 2 भाग होंगे। एक होगा द्विगु समास, और एक होगा कर्मधारय समास। ठीक है। जो अव्ययी भाव समास होता है, इसका पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है, ठीक है, और इसका पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास जो होता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच और का लोप होता है, और द्वंद्व का मतलब ही होता है लड़ाई जैसा, ठीक है। तो इसको हम जब अलग अलग पढ़ाएंगे तो और विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पहला पद प्रधान होता है, यहाँ दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। ये तीसरे पद की ओर, यानी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। यहाँ कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो बहुब्रीहि समास होते हैं। और तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और यहाँ कारक विभक्तियाँ आती हैं, कारक विभक्तियाँ आती हैं, और कारक विभक्तियों के कारण इसको भी हम लोग कई भागों में और बांट सकते हैं, वो तत्पुरुष में हम लोग पढ़ेंगे। तत्पुरुष से ही निकला हुआ है प्रधानता के आधार पर द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यात्मक होता है, संख्यावाचक होता है, और इससे किसी संख्या का बोध होता है। और कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण विशेष से हो जाएगा, ठीक है, विशेषण विशेष से होगा, यानी इसका एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होगा, ठीक। और यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो अगर यह पूछ दे कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे आपके लेवल तक जो पूछता रहता है, तो पूछता है समास के भेद। अगर समास के भेद कहे तो समास के 6 भेद होते हैं, ठीक। इन्हीं को हम लोग लिख देते हैं समास के भेद के रूप में। समास के भेद, ठीक। तो समास के 6 भेद हो गए। पहला
अव्ययी भाव समास। दूसरा द्वंद्व समास। तीसरा द्विगु समास। द्विगु समास। चौथा कर्म धारय। पांचवा बहु व्रीहि समास। और छठवां हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अव्यय भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अव्यय भाव समास। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका नोट्स बनाइए, अव्यय भाव समास हेडिंग दीजिए और जो हम बोल रहे हैं उसको परिभाषा के रूप में लिख लीजिए। लिखिएगा वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो एवं उनके संयोग से, एवं उनके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसे अव्ययी भाव समास कहें, उसे अव्ययी भाव समास कहें। ठीक है, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा हो तो आप जानते हैं वीडियो को आप पॉज करके रोक के आप आराम से इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अव्ययी भाव समास में क्या बताया गया कि जिसका पहला पद क्या होगा, अव्यय हो, ठीक, वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, और पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। यहाँ पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। जैसे अगर हम बात करें यथाशक्ति, अनुरूप इत्यादि। अब अव्ययी भाव समास को कैसे पहचाना जाए, तो इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक होता है। ठीक, तो पहचान हम बता देते हैं, इसमें पहचान क्या है। पहचान, तो पहचान में लिखिएगा नंबर 1, पहला पद अनु आ प्रति, अनु आ प्रति भर यथा यथा उप यावत हर इत्यादि होता है। दूसरी इसकी पहचान क्या आप लिख सकते हो, दूसरी आप इसकी पहचान लिख सकते हो, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्द की पुनरावृत्ति होती है। शब्द की पुनरावृत्ति होती, जैसे
बार बार। यहाँ शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह लगने से ये मत समझ जाइएगा कि यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो और योजक चिन्ह लगा रहे तो वो जो है अव्ययी भाव समास में जाता है। नंबर 3, इसकी पहचान तीसरी वाली आप दे सकते हैं कि शब्द में उपसर्ग, शब्द में उपसर्ग लगा होता है। लगा होता है तो वह अव्ययी भाव समास होगा। वह अव्ययी भाव समास होगा। तो मैंने तो ये बता दिया कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने बता दिया कि पहला पद अव्यय हो और पहला पद प्रधान हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इसकी पहचान क्या करेंगे, पहचान भी मैंने 3 आपको बता दिया। पहला पद जो है अनु, या, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, अप, यथावत, हर इत्यादि होता है, ठीक है। दूसरा मैंने इसका पहचान क्या बताया, शब्दों की जहाँ पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। और तीसरा पहचान मैंने इसकी क्या बताया कि शब्दों में उपसर्ग लगा है तो वह अव्ययी भाव समास है, ठीक है। ये 3 पहचान तो मैंने बता दी, लेकिन अव्यय क्या होता है, अव्यय, ठीक। तो विकारी और अविकारी शब्द आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अविकारी शब्द यानी अव्यय, जिन शब्दों पर किसी लिंग, कारक, वचन, काल इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जिन शब्दों पर किसी लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है वे अव्यय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था अव्ययी भाव समास। अब इसके हम लोग उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं, देख लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे बनाइएगा, पूर्व पद, पूर्व पद, ठीक है। यहाँ लिखिएगा उत्तर पद और इधर लिख लीजिएगा समस्त पद, और इधर लिख लीजिएगा विग्रह, ठीक है। अनु, धन, रूप, तो इसमें अनु पूर्व पद हो गया और रूप जो है उत्तर पद हो गया। मिलकर यह क्या बना, अनुरूप। अनुरूप यानी रूप के योग, ठीक है। इसके बाद आ, धन, जन्म, आधन, जन्म, तो ये बन जाएगा आजन्म। जन्म से लेकर, एक और उदाहरण देखिए, प्रति, धन, दीन, प्रति, धन, दीन, ये हो जाएगा प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। भर, धन, पेट, ये हो जाएगा भर पेट, ठीक, यानी पेट भर के, पेट भर के। यथा, धन संभव, यथा धन संभव,
यथासंभव, इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे जैसा संभव हो। जैसा संभव हो। पल 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 यानी हर पल, हर पल। ठीक। उपधन कुल, उपकूल यानी कुल के निकट। कुल के निकट। ठीक है। एक और उदाहरण दे देते हैं। हाथ धन हाथ, ये हो जाता हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ। ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अन्य उदाहरण में। इसके आप अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है। अन्य उदाहरण में जैसे देखिएगा प्रत्येक, नहीं प्रत्येक नहीं, प्रत्यक्ष, सॉरी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का ये हो जाएगा आँखों के समक्ष या सामने, आँखों के सामने। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है तो वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। और शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक। जैसे एक ये उदाहरण हो गया, एक उदाहरण और लिख लीजिएगा। बेखटके, बेखटके यानी बिना खटक, बिना खटके, बिना खटके। ठीक है। निसंदेह, संदेह रहित, ठीक। तो ये सब अन्य उदाहरण आ जाते हैं आपके अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाए। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ठीक है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाएगा। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इससे समूह या समाहार का ज्ञान होता है। यानी पहला पद जो है वो कैसा होना चाहिए,
संख्यावाचक होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण में लिख लीजिएगा, जैसे 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 में इधर लिखिएगा समस्त पद और इधर लिखिएगा विग्रह। ठीक है, तो जैसे बता रहे हैं दोपहर, दोपहर यानी दो पहरों का समूह। ठीक है, इसी तरह से आप अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार। ठीक है, चौराहा, चार राहों का समूह। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी पांच मड़ियों का समूह। ठीक, इसी तरह से षष्ठभुज, छह भुजाओं का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब हो जाएगा 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नौ रत्नों का समूह। दशानन, 10 मुखों का समूह, 10 आनन का समूह। हालांकि दशानन एक बहुब्रीहि समास में भी जाएगा, तो उस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। एकादश, 11 अंकों का समूह। शताब्दी, 100 अंकों का समूह, शताब्दी। सतसई, सतसई का अर्थ हो जाएगा 700 का समाहार। ठीक है, या 700 का समाहार कहेंगे आप। तो इस तरह से अगर पहला शब्द संख्यावाचक है तो वह द्विगु समास कहलाएगा, वह समास द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अब बाकी के जो समास रचे हैं अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा। ठीक है, ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 2 मई से बैच भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको डेमो बैच दिए जा रहे हैं, आप डेमो देख लीजिए। ठीक, अगर बैच अच्छा लगता हो तो हमारे बैच में ज़रूर एडमिशन लीजिए। बहुत कम शुल्क में ये बैच स्टार्ट किया गया है, प्रत्येक विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। रेगुलर बेसिस पर आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, जैसे कि क्लास मिलते रहते हैं ऑनलाइन बैच में, पेड बैच में जो हमारा स्टार्ट हो रहा है। बाकी यूट्यूब पर भी कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और कोरोना से सावधान।